बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको एमसीक्यूज़ बताऊंगी आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड के जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है, अगर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ ऑप्शन क्वेश्चंस जो आपके पास आ रहे होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, तो आप उसको, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सर्कल द करेक्ट आंसर करना है। हमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, हमें जो आंसर ट्रू लगेगा हमने वो सिलेक्ट करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फॉर अ गिवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n इज फिक्स्ड, p इज लेस देन 0.5, देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड टू द राइट। अच्छा स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा था कि पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है या नेगेटिवली स्क्यूड क्या होता है या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मेलिटी को शो कर रही होती है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। स्क्यूनेस क्या होती है कि स्क्यूनेस बेसिकली झुकाव को बोल रहे होते हैं कि या तो उसका झुकाव पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा होगा या उसका झुकाव नेगेटिव साइड पे ज़्यादा होगा। तो हमारे पास वो कहते हैं कि अगर p लेस देन है तो ये क्या होता है, स्क्यू टू द राइट है। अगर लेस देन है प्रोबेबिलिटी तो ये स्क्यू टू द राइट आपके पास आ जाता है। तो इसका आंसर, ट्रू आंसर ये है। इसी तरह आपको बता देंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है p इज इक्वल्स टू 0.3 है। देन आपने बर्नौली ट्रायल्स एंड एक्सप्रेशन, आपने इसको सॉल्व करना है, फिक्टोरियल को ओपन करना है, सॉल्व करोगे तो एक्जैक्टली 3 सक्सेसिव इन 7 ट्रायल्स आपके पास आ जाएगा आंसर। मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इसमें ए और सी आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पे और नंबर ऑफ ट्रायल्स, बोथ आर द 2 पैरामीटर्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि n and p है। इसी तरह आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर डिस्क्राइब बाय द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय द सिंगल हाउस होल्ड। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इनसे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी पढ़ी हुई थी, ठीक है। तो वो तमाम एग्जाम्पल जो 3 हैं वो बाइनोमियल से रिलेटेड हैं, बट अमाउंट ऑफ वाटर जो है जो सिंगल हाउस होल्ड है वो इससे रिलेटेड नहीं है। पैरामीटर्स बाइनोमियल के 2 ही हैं, n और p आपके पास हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बाय द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि मीन जो है वो ग्रेटर देन होता है वेरियंस से, ये हमारे पास ट्रू है। इसी तरह मीन मीडियन मॉड ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल जब ये 0.5 के इक्वल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये हमारे पास 0, ये साइड भी आपके पास 0.5 की इक्वल होती है, ये साइड भी 0.5, और एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो इज इक्वल्स टू 1 होता है। पैरामीटर ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास 3 पैरामीटर्स ऑफ द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास आ जाता है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, आपके पास 2 होती हैं, वो कौन कौन सी होंगी, या सक्सेस होगी या फेलियर होगी। और रैंडम वेरिएबल इज एन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, बाइनोमियल में हमेशा डिस्क्रीट लग रहा होता है, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लग रहे होते हैं, जो कि आपको मेंशन भी किया हुआ था जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन आपके पास कहाँ तक होते हैं, n तक होते हैं। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, स्टूडेंट वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ p कांस्टेंट होता है। हमने जब प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि जो आपके पास आउटकम आएगी वो डिवाइड हो जाती है, 2 क्लासिफाइड हो जाती है, या सक्सेस आएगा आपका आंसर या फेलियर में आएगा। सेकंड जो हमने पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है ना वो आपकी कांस्टेंट रहती है, फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल रहती है, लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे नहीं होता है। थर्ड हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हमने हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था कि वो डिपेंडेंट होते हैं। फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रिपीटेड होते हैं फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए, तो ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। दोनों की प्रॉपर्टी में जो सेकंड और थर्ड हैं प्रॉपर्टीज़ वो बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में उनका डिफरेंट है, बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ आपके पास दोनों में सेम है। अब कहते हैं इन विच डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज फ्रॉम द, वो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी हमने डिस्कस किया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहती है वो बाइनोमियल में रहती है, लेकिन जो चेंज होती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल वो आपके पास हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। इन विच डिस्ट्रीब्यूशन द सक्सेसिव ट्रायल्स आर विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट अगर बात आ रही है तो बाइनोमियल है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात आ रही है तो स्टूडेंट वो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम करेक्शन फैक्टर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में आ रहा होता है। अगर विद रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट रहती है और हमारी पॉपुलेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। विद रिप्लेसमेंट में आपकी पॉपुलेशन सेम रहती है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आपकी पॉपुलेशन सेम नहीं रहती है बल्कि वो चेंज होती है। देन हम कहते हैं कि इन मल्टीपल चॉइस टेस्ट देयर आर द 5 पॉसिबल आंसर
टू ईच 20 क्वेश्चन हैं, कैंडिडेट गेस द करेक्ट आंसर ईच टाइम, व्हाट इज़ द मीन नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट हम अगर हमारे पास 5 हैं तो 20 को 5 पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 जो है वो आंसर आ जाएगा। बोथ बाइनोमियल है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। देन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन, 4 हेड्स जो है वो सिर्फ एक बार अगर होगा टोटल आउट ऑफ 16 में, तो 1/16 उसके हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अ फेयर डाइस इज रोल 3 टाइम्स, अब डाइसेस कितनी, अगर डाइसेस में क्योंकि हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 3 टाइम थ्रू हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है 6, टोटल 6 2 1 6 आ रहा है। वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एसेज, अब जो 3 एसेज एक ही टाइम वो आपके पास एक ही टाइम आएंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/216 ही आपके पास आएगी, या आपका पास सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 0 हेड। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास कह रहे हैं कि जो फेयर ऑफ कॉइन है, कॉइन की कितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 2 होती हैं। आपके पास क्या होता है, या तो आपके पास हेड आता है या ही टेल आता है। तो जो जब आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती हैं, 32 आ जाती हैं। ये स्टूडेंट आपने क्या करना होता है, आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट में जिस तरह आप फाइंड कर रहे हो। तो अब हमने किया 32 आ गए। अब वो कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गेटिंग 0 हेड, 0 हेड जो है वो सिर्फ एक ही आपके पास आ रहा होता है तो 1/32 आ जाएगा। ये भी अब सेम है, वो कहते हैं फेयर डाइस इज रोल्ड 5 टाइम्स अगर हमने किया है फेयर डाइस को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो है वो भी 1/76 आ जाएगा। ये स्टूडेंट आपके पास हो गया क्वेश्चन। देन नेक्स्ट आप करोगे, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, अब वो आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट आपने फार्मूला लगाना है। आपके पास कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, के गिवन है। आपको कह रहे हैं कि आपने इसे ग्रेटर लेनी है। अगर एन 5 है तो ग्रेटर में क्या आएगा, आपने F1 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि आपके पास आ रहा है एक्स इंक्लूडेड 1, तो 1 2 3 4 5 तक आपने जाने। आपके पास जो टोटल फिर उसका सम करना है तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और इसमें आपने जो फार्मूला लगाना है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का लगेगा। ये स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं, मैंने आपको लेक्चर्स में डिस्क्राइब करवा चुकी हूँ, आपको सॉल्व भी करवा चुकी हूँ। तो ये आपने वहीं से कॉपी करनी है, आपने वो मेथड चेक करना है और फिर उसी मेथड के तहत आपने करना है। अब हमारे पास है फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ये है एन, ये आपको गिवन है, तो पी हमारे पास क्या होगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि आपके पास जो मीन होता है बाइनोमियल में वो एन पी की इक्वल होता है। अगर आपको म्यू गिवन है 20, एन आपको गिवन है 100, तो आपने पी फाइंड करना है। तो जब पी फाइंड करना है तो 20 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो आपके पास 1/5 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल रेंज जो है वो 0 to n होती है, ठीक है, बाइनोमियल में हमारे पास, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्स जो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन n तक, और यही हमारे पास जो है इसमें भी यूज़ हो रहे थे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं में डिस्कस किया हुआ था। और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन बाय हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। शेप ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ दिस वन। अच्छा, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली स्टूडेंट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है ना वो उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही होती है। अब बाइनोमियल की बेसिकली 2 पैरामीटर्स थे, एन और पी, तो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो एन और पी पे डिपेंड कर रही है। फिर हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास किसकी है, मीन के। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ये करेक्ट आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।